संवार ली द्रौपदी की, जिस प्रकार कन्हैया ने बागडोर संवार ली 5 पांडवों की, आप भी अपनी गलती को उस कन्हैया के चरणों में सौंप करके, उस कन्हैया को दे करके अच्छी राह पर चलने लगना। झूठ बोलने की आदत हो तो झूठ छोड़ देना, कुसंगत करने की आदत हो तो आज से ही उन मित्रों का साथ छोड़ देना जो आपको गलत करना सिखाते हैं। आज बहनों से, मैयाओं से और भाइयों से, इन 3 लोगों से मुझे कुछ चाहिए। अच्छा, हम जो मांगेंगे कौन कौन देगा? जरा हाथ उठाना। हम जो मांगने वाले कौन कौन मैया मुझे देंगी? इधर वाली मैया नहीं देंगी। मैया सोना चांदी नहीं मांगेंगे, पैसे भी नहीं मांगेंगे। अब तो हाथ उठा लो। तो जो मेरी मैयाएं हैं, मेरी मैयाओं से कहना है कि आप रसोई बनाती हो तो सबसे पहली रोटी गाय की जरूर निकालना, क्योंकि ये पृथ्वी गाय का रूप है। जब तक गाय जिंदा है, जब तक इस धराधाम पर गाय जिंदा रहेगी, तब तक ये पृथ्वी है। जिस दिन सारी गऊ इस संसार से चली गई, उस दिन ये धरती रसातल में जाकर के समा जाएगी। इसलिए मैयाओं से कहना है, रसोई बनाएं, पहली रोटी गाय की निकालें, अपने पति के प्रति पतिव्रता बन करके रहें। अपने पति चाहे उल्टा है, सीधा है, कैसा भी है, मैयाएं अपने पति के प्रति प्रेम रखें। हमारी बहनों से मांगना है, हमारी बहनों से कहना है कि हमारे माँ बाप हमें बड़े लाड़ से, बड़े प्रेम से पालते हैं। हमारी मैयाएं खुद नहीं खाएंगी, अपनी बेटी को खिलाएंगी। खुद वस्त्र नहीं पहनेंगी, अपनी बेटी को वस्त्र पहनाएंगी। खुद माँ अनपढ़ हो, लेकिन माँ कभी नहीं चाहेगी कि मेरी बेटी अनपढ़ हो। उन बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन है, बहनों कभी भी कोई ऐसा काम मत करना जिससे तुम्हारे माँ बाप का नाक नीचे हो जाए, तुम्हारे माँ बाप का नाम नीचे हो जाए। कभी भी ऐसे कुसंग में मत जाना, कभी भी ऐसे लड़कों की बात में मत आ जाना जो अपने माँ बाप को छोड़ करके तुम्हें उसके साथ भागना पड़े। मेरी बहनों से इतना ही कहना है, अपने माँ बाप की शान बचा करके रखना। अगर स्त्री हो तो स्त्री धर्म का पालन करते हुए मरते दम तक अपने माँ बाप की प्यारी बनकर रहना। अरे 20 दिन पहले मिले हुए पुरुष के साथ में 20 बातें करी हुई बातों में फंस करके चली मत जाना, क्योंकि आजकल ये बहुत चल रहा है। माँ बाप को धोखा देकर औलाद फरार हो जाती है, धोखा देकर के चली जाती है। अरे मैं तो कहती हूँ ऐसी औलाद को तो होते ही मार देना चाहिए जो माँ बाप की इज्जत को इज्जत नहीं समझती। इसलिए उन बहनों से प्रार्थना है, कभी भी किसी दोगले की बात में आकर अपने माँ बाप को मत छोड़ देना। इन्होंने तो पूरी जवानी लगाई है, इन्होंने तो पूरी कमाई लगाई है आप में कि तुम जैसे हीरे को खड़ा कर सके, तुम जैसी बेटी को पाल सके जो ससुराल जाकर अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके। और जो नवजवान भाई हैं, युवक भाई हैं, उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, भैया विवाह होने के बाद अपनी मैयाओं को कभी मत छोड़ना। जैसे ही विवाह होता है भैया लोग अपनी मैयाओं को छोड़ देते हैं। कैसा कलयुग है मैया, जो 9 महीने माँ अपने बेटे को गर्भ में रखती है, विवाह के बाद वो पुत्र अपनी माँ को घर के बाहर निकाल देते हैं। कहते ये मेरी माँ नहीं है। अरे इन्होंने मेरे लिए किया ही क्या है। आज वृंदावन में चले जाओ, कितनी मैयाएं रोती हैं कि मेरा बेटा किसी दिन आएगा मुझे ले जाएगा। अरे उसने बहू की बातों में आकर मुझे छोड़ दिया। उन भाइयों से निवेदन है, उन जवान भाइयों से निवेदन है, विवाह हो जाए या फिर विवाह हो गया हो, अपनी
मैयाओं को कभी मत छोड़ना, क्योंकि संसार में तुम्हें भाई भी मिल जाएंगे, संसार में तुम्हें बहनों भी हजारों मिल जाएंगी, लेकिन ये माँ बाप पाने के लिए तुम्हें दूसरा जन्म ही लेना पड़ेगा। ये माँ बाप बिना दूसरे जन्म के मिलने वाले नहीं है। इसलिए मैयाओं अपने बेटों को ऐसा संस्कार दे कि किसी की बात में आकर आपको ना छोड़ दें। ये मैया अपनी पूरी जवानी अपने बेटे को पालने में, पोसने में, बड़ा करने में लगा देती हैं, और वही जो माँ अपनी सुंदरता अपने बेटे को पालने में लगा देती है, वही सुंदर बेटा सुंदर बीवी के आने के बाद उस सुंदर माँ को धिक्कार देता है, छोड़ देता है। मेरा बस चले ना, एक एक को चुन चुन के चौराहे पर लटका कर मार दिया जाएगा। ऐसे बेटों को जो कुपुत्र कहलाते हैं, जो कुपुत्र बन जाते हैं। अरे जिन मैया ने 9 महीने गर्भ में रख कर के ये नहीं समझा कि ये बोझ है, आज 4 महीने बाद बेटे कहने लगते ये मैया मेरे सिर पर बोझ है। अरे एक माँ 4 बेटों को बर्तन मांज करके पाल लेती है, लेकिन 4 बेटों पर एक माँ पाली नहीं जाती मैया। इसलिए भाइयों से निवेदन है, कुछ भी करें लेकिन अपने माँ बाप को कभी ना छोड़ें। इतना ही कहना है, बस इतना ही चाहिए मुझे आपसे, और कुछ ना चाहिए। जो भी गलतियाँ बनी हो आप सभी माफ़ करना, और फिर से कभी आना हुआ तो फिर से आप जैसे भक्तों का दर्शन होगा। इसी के साथ में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए। विकास भैया जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप सभी भक्तों के दर्शन कराने के लिए यहाँ पर बुलाया गया। और आप सभी मैयाओं का भी, आप सभी भैया लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो वक्त पर यहाँ पर आकर प्रभु के चरित्र को सुना है। इसी के साथ साथ गलतियों की माफ़ी मांगते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी मैयाओं को सादर जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, आरती करेंगे।